वेलकम टू कार्ब अकाडमी। और आज की क्लास में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करने वाले हैं। और आज की क्लास बहुत ही छोटा क्लास होगी। क्यों? क्योंकि हमारा प्रश्नावली 3.1 में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, तो बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप लोग के एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना होगा, समझना होगा। पहले हम आपको कंसेप्ट को समझाएंगे। ऐसे तो मैंने पहले कंसेप्ट पढ़ा रखा हूँ, बट फिर भी यहाँ पर भी प्रश्नावली 3.1 में भी आपको कंसेप्ट पढ़ाने की कोशिश पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं कि यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। 1 2 3 4 5 6 8 आकृति दिया गया है। और उसके बाद बोला है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। ABCD इक्वेशन है, कौन साधारण वक्र है, कौन साधारण बंद वक्र है, कौन बहुभुज है, कौन उत्तल बहुभुज है, कौन अवतल बहुभुज है। ये सब बातें हमें बतानी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऐसा नहीं कि आसान वाली बात है, नहीं, आसान तो है लेकिन सीखने के बाद। तो सबसे पहले हमें इस 8 आकृति में से ये बताना है कि कौन साधारण वक्र हैं। इस 8 आकृति में से कौन कौन साधारण वक्र हैं। तो साधारण वक्र के बारे में जानोगे तभी तो बना पाओगे इस क्वेश्चन को। तो आइए मैं पहले साधारण वक्र के बारे में थोड़ा बहुत समझाते हैं आपको। एक रफ पेज लाते हैं और उस पर बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखिए साधारण वक्र का मतलब है कि मान लो कि मैंने कोई फिगर बनाया, ये बना दिया, ये बना दिया, तो ये सब एक साधारण वक्र नहीं है। ये वक्र तो बोल सकते हो, ये देखो वक्र तो है लेकिन साधारण वक्र नहीं है। साधारण वक्र उसी को बोलेंगे जब यहाँ से मैं पेन चलाना शुरू किया ना, ऐसे गया, ऐसे ऐसे और ऐसे बना दिया, बिना कहीं उठाए एक कंप्लीट वक्र बन गया। बना ना भाई। अब मानकर चलो मैं एक वक्र बनाता हूँ इस तरह का, ऐसे, कहीं पेन उठा नहीं, ये भी क्या होगा, साधारण वक्र में आएगा। और ऐसे मैंने किया, कहीं पेन उठ गया, कहीं पेन उठा नहीं उठा, साधारण वक्र है। मैंने यहाँ से ऐसे स्टार्ट किया, कहीं पेन उठा नहीं उठा, जब कहीं पेन नहीं उठा है तो बोलेंगे साधारण वक्र हैं। यदि मैं ऐसा बनाता, पेन उठा, हाँ नहीं उठा, देखो ना मैंने जब ऐसे बनाया कहीं पर पेन उठ नहीं रहा है, लेकिन ये देखो लाइन कट कर रहा है, देखो ऐसे गया फिर ऐसे गया, ये लाइन कट भी कर रहा है। तो ये लाइन को कट भी नहीं होना चाहिए, पूरा क्लीन होना चाहिए, तब बोलेंगे कि साधारण वक्र है। साधारण वक्र होने के लिए एक लाइन दूसरे लाइन से कट भी नहीं होना चाहिए, तब वो साधारण वक्र होगा। तो आइए अब मैं देखता हूँ इन सब फिगर में। यदि मैं इस फिगर को बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ से पेन उठाया अपना और यहाँ गया और यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। कहीं पेन उठाने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो पहला जो है ना साधारण वक्र में आएगा, समझ गए। दूसरा फिगर देखिए, दूसरा यहाँ से मैंने उठाया, फिर नीचे लाया, फिर ऊपर लेकर गया, फिर ऊपर लेकर चला गया, कहीं पेन उठाने की जरूरत पड़ी? नहीं, तो दूसरा भी साधारण वक्र होगा। तीसरा में देखिए, मैंने पेन चलाना शुरू किया और गोलिक बना दिया। अब दूसरा बनाने के लिए पेन तो उठाना पड़ेगा, जब पेन उठ रहा है तो ये नहीं बनेगा, तीसरा साधारण वक्र में नहीं आएगा। ये चौथा देखो, यहाँ से मैंने गया, फिर नीचे आया, फिर इधर आया, फिर लाइन कट कर दिया, पेन तो नहीं उठाया लेकिन लाइन कट हो रही है, तो इसलिए चौथा भी हमारा साधारण वक्र में नहीं आएगा। पांचवा देखो, यहाँ से मैंने शुरू किया और ठीक नीचे आया, फिर से मैंने ऊपर गया, कहीं पेन उठाने की जरूरत पड़ी, कहीं लाइन कट हुआ नहीं हुआ, तो पांचवा भी साधारण वक्र में आएगा। छठवा तो ऐसे ही दिख रहे को साधारण वक्र में आएगा क्योंकि पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है और ना कहीं लाइन कट की है। सातवां भी देखो, ये गया मैंने ऊपर, फिर आया नीचे, कहीं पेन उठाने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, तो फिर बोलेंगे साधारण वक्र है। अब ये देखो, एक मैंने गोला बनाया ना, मैंने यहाँ से एक गोला बनाया, फिर उसके बाद एक लाइन उठाएंगे और फिर ऐसे करेंगे, मतलब 2 आपको गोला बना करके लाइन को मिलाना होता है, इसमें पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए नहीं है। ठीक है, आप ऐसा बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे? देखो ऐसा थोड़ी बनाओगे, ऐसा थोड़ी बनाओगे क्या, ऐसा बनाना, ऐसा बनाया है किताब में, ऐसे करके फिर एक ऐसे करके और उसके बाद दोनों को मिलाया गया है, ऐसे बनता है। तो पेन उठाने की जरूरत पड़ गई तो
बोलेंगे साधारण वक्र में तू भाई नहीं आएगा। तो पहला तो समझ में आ गया। अब साधारण होना चाहिए और वक्र भी होना चाहिए, लेकिन बंद भी होना चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए। तो देखो ये तो साधारण वक्र है, ये भी है, ये देखो बंद है ना, मतलब पूरा तरह से बंद है, ये भी बंद है। तो पहला भी साधारण वक्र है ही और बंद है, तो पहला भी और दूसरा भी दोनों आएगा। पांचवा देखो तो पांचवा देखो तो पांचवा भी एक बंद है और साधारण भी है, ये भी हो जाएगा। 6 नंबर भी देखो साधारण वक्र है और साथ में बंद भी है, तो छठवा भी हो जाएगा। 7वां भी देखो साधारण वक्र है और साथ में बंद भी है, 7वां भी हो जाएगा। इसमें देखो साधारण वक्र की सिर्फ ज़रूरत था, इसमें बोला है कि साधारण वक्र तो होना चाहिए, साथ में बंद भी होना चाहिए, तो वही तो है। साधारण वक्र जितना भी है सब बंद भी है, तो साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र में सब आएगा, दोनों आ जाएगा, दोनों एक ही जैसा बनेगा। ठीक है। अब चलिए बहुभुज। अब बहुभुज कैसे पहचानेंगे भाई? तो देखो बहुभुज का मतलब है, पहले समझो, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। ये देखो ये क्या है? लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है। तो जो रेखाखंड से जो फिगर बनेगा उसको हम लोग बहुभुज बोलेंगे। अब ऐसा नहीं कि ऐसे बन गया, ये रेखाखंड थोड़ी है, सर्कल यानी गोला बनाओगे वृत्त, तो इसमें रेखाखंड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वैसी आकृति जो रेखाखंड से बनी हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बता दो, बहुभुज बोलेंगे। तो आ जाओ देखते हैं। ये देखो रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड, ये भी और ये भी रेखाखंड से बना है ना, तो पहला हमारा बहुभुज में आएगा। देखो दूसरा भी एक रेखाखंड से ही बना है, तो दूसरा भी आएगा। तीसरा देखो रेखाखंड से नहीं बना है। अब देखो ये चौथा जो है ना, ये 4 नंबर, ये देखो ये भी क्या बना है? एक रेखाखंड से ही बना है ना, एक रेखाखंड से बना है, तो इसको ही बोलेंगे कि चौथा जो है एक बहुभुज होगा। समझ गए? अब चलिए उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज का मतलब क्या है पहले समझो। देखो उत्तल बहुभुज का मतलब है कि मान लो कि कोई फिगर है, ठीक है, तो उसका हम लोग विकर्ण खींचते हैं। तो ये देखो इसका विकर्ण अंदर बन रहा है, ये भी देखो अंदर बन रहा है, तो जिसका विकर्ण अंदर के तरफ बनेगा वो उत्तल बहुभुज में आएगा, और जिसका विकर्ण मानकर चलो बाहर बनेगा, इसे देखो इसका एक अंदर भी बनेगा और एक बाहर से विकर्ण बन रहा है। तो अभी मेरे को क्या सीखना है भाई? मेरे को अभी सिर्फ उत्तल दर्पण के बारे में सीखना है, उत्तल बहुभुज के। तो जिस फिगर का सिर्फ अंदर के तरफ विकर्ण बनेगा उसको बोलेंगे उत्तल, और जिसका बाहर भी और अंदर भी बने उसको अवतल। तो मैं देखता हूँ इस फिगर को, यदि मैं बनाता हूँ तो देखो एक ये हमारा विकर्ण बनेगा और एक बाहर भी बन रहा है, तो ये उत्तल में नहीं आएगा। इसमें देखता हूँ, देखो अंदर, ये भी अंदर, पूरा अंदर अंदर बन रहा है, तो दूसरा जो होगा ना उत्तल होगा, पहला नहीं होगा। और इन सब में तो मैं बना ही नहीं पाऊँगा, इन सब में बन ही नहीं पाएगा। ठीक है। चलिए अब एक अवतल के लिए मैंने क्या बताया कि अंदर तो ठीक है आपका विकर्ण बनेगा, एक बाहर देखो बन रहा है, तो अंदर और बाहर दोनों बने उसको अवतल कहेंगे। समझ गए? और कोई है? ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें यदि मैं खींचना चाहूँ तो देखो एक यहाँ से ये मैं विकर्ण खींच सकता हूँ, और एक यहाँ से मैं ये विकर्ण खींच सकता हूँ, और एक यहाँ से ये खींच सकता हूँ, और बाहर से भी मैं देखो ये खींच सकता हूँ। खींच सकते हैं ना विकर्ण बाहर से भी, तो हम उसको भी बोलेंगे कि हमारा अवतल दर्पण होगा। बहुत कम टीचर हैं जो बोलते हैं नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है। ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 1 हमारा कंप्लीट हो गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए आगे बढ़ें। चलिए लाते हैं अब प्रश्न संख्या 2। ये देखिए समबहुभुज क्या है, मतलब इसका परिभाषा लिखना है। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, 6 भुजाएं हो। आइए सबसे पहले हमारा ये फर्स्ट प्रश्न है कि समबहुभुज का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए समबहुभुज का परिभाषा होता है कि जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान तथा सभी आंतरिक कोण बराबर हो उसे समबहुभुज कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ समबहुभुज। समबहुभुज का परिभाषा क्लीन दिख रहा है ना? चलिए जिस बहुभुज
जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान तथा सभी आंतरिक कोण बराबर होते हैं उसे समबाहुभुज कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब चलिए, मैंने परिभाषा लिख दिया। अब बोला है जिसमें 3 भुजाएं हो वो क्या होगी भाई? जिस बहुभुज की 3 भुजाएं हो उसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। बहुत ही आसान है। तो देखो, पहला का आंसर हो जाएगा त्रिभुज। पहला का हो जाएगा त्रिभुज। ठीक है। दूसरा, 4 भुजाएं वो लोग क्या बोलेंगे? जिसका 4 भुजा हो उसको चतुर्भुज। जिसका 4 भुजा हो उसको चतुर्भुज। तीसरा, जिसका 6 भुजा हो षष्ठभुज। ठीक है, ये बहुत आसान है, समझ गए? बस आपको यही बताना था कि जिस बहुभुज की 3 भुजाएं हो त्रिभुज कहेंगे, जिसका 4 भुजा हो उसको चतुर्भुज कहेंगे, जिसका 6 भुजा हो षष्ठभुज कहेंगे। और समबाहुभुज का परिभाषा याद कर लीजिए कि जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान तथा सभी आंतरिक कोण बराबर होते हैं उसको हम लोग समबाहुभुज कहते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ा साधारण बंद वक्र बहुभुज किसको कहेंगे, उत्तल बहुभुज कैसे पहचानेंगे, अवतल बहुभुज कैसे पहचानेंगे, इन सब के बारे में मैंने चर्चा किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस समझ में भी आ गया होगा, अब कोई डाउट दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो यहीं से क्लास ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। और आपके छोटे जो भी भाई बहन होंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बड़े भी आप मेरे यहाँ पढ़ सकते हैं। मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कोर्स। जिनको पढ़ना है जरूर बताएं अपने दोस्तों में, और शेयर भी करें इस वीडियो को अपने दोस्तों में, बताएं भी जाकर क्लास में, क्योंकि आप एक मेरे छोटे भाई बहन हो। आप तो इतना कर सकते हो ना। हाँ, तो यह हमारा चैनल नहीं है, आप लोग का चैनल है। मैं पूरा आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ। तो बस आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आप मेरे को सपोर्ट करते रहिए। हमेशा हम लोग का रिलेशन बने रहेगा भाई और बहन का। थैंक यू सो मच।